स्टार्ट करते हैं फिर से एक नई वीडियो। आज का टॉपिक मेरा रहने वाला है किचन। मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी दिक्कतें जो किचन बनवाने टाइम आती है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा घर में किचन के अंदर ही लगता है। जैसे ये किचन बन रही है तो जितना भी पैसा हम लगाते हैं ओवरऑल, उससे सबसे ज़्यादा पैसा हमारा किचन के अंदर लगता है, जो लकड़ी का काम होता है उसके अंदर। तो गाइज़ मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगा कि ऐसी 5 क्या दिक्कतें हैं जो आप भी ध्यान रखो, और उसमें क्या होगा कि फिर आपकी जो किचन है थोड़ा निकल के आएगी, थोड़ा आपके यूजेबल भी होएगी, या फिर थोड़ा आपका सिस्टम भी सही रहेगा उससे। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर किचन बनाई है, तो सबसे पहली दिक्कत तो यही निकल के आती है कि किचन की जो स्लैब होती है हमारी, जो पुरानी जो टाइप में स्लैब लगी रहती है, जो हमें बिल्डर देता है वो स्लैब होती है। तो हम क्या करते हैं, उस स्लैब के नीचे ही किचन बनवा देते हैं, फिर दिक्कत आती है। तो मेरा सबसे फर्स्टली यही रहेगा, रिकमेंड करूँगा कि हमारी जो स्लैब है उसको हम तोड़वाएं। जैसे मैंने यहाँ सारी स्लैब तोड़ी हुई है, जीरी काट काट के आप देख सकते हो, सारी स्लैब मैंने तोड़ दी है। उसके बाद जो काउंटर बनते हैं उसके पीछे हम क्या कहते हैं, टाइल लगवाएं। टाइल लगवाने से क्या होता है कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है काउंटर वाला, वो पानी वगैरह आएगा वहाँ, फिर दिक्कतें नहीं आती। सीलन भी आ गई तब भी दिक्कतें नहीं आएगी। तो हमारी जो किचन की लाइफ है ओवरऑल 10 से 12 साल आराम से बढ़ जाती है। जो किचन 5 साल चलनी होगी, वो किचन हमारी 7-8 साल 10 साल आराम से चलेगी। तो गाइस इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, काउंटर के पीछे हमेशा टाइल लगवाएं, फ्लोरिंग पर भी टाइल लगवाएं। जहाँ जहाँ किचन के काउंटर लकड़ी का काम हुआ है वहाँ वहाँ टाइल लगवाएं। और इस चीज़ का आप आवश्यक ध्यान रखें। पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी यही होती है किचन के अंदर, और तो आदमी दिक्कतें तो बाद की बात होती है। सेकंड दिक्कत किचन के अंदर ये आती है, निकल के आ रही है कि आरओ की। तो जब भी किचन का काउंटर बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने किचन का, मैं अब फोटो भी डाल दूंगा साइड में, आप देखना। जैसे मान लो किचन यहाँ बन रही है, ठीक है, किचन का काउंटर बनाना है मुझे। अब आरओ 90% लोग होते हैं आरओ ऊपर लगवाते हैं, ठीक है। पहली बात मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव आरओ आता है, 17-18 हज़ार रुपये का आता है अंडर काउंटर आरओ, वो लगवा लो। मैं उसकी फ़ोटो डालूंगा, आपको देखना किस टाइप से होता है वो। तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। बाकी यहाँ पर जो आरओ लगा देते हैं हम बॉक्स के साइज़, तो पहला तो ये करें कि आरओ पहले ही खरीद के ले आएँ, उसी के साइज़ का बॉक्स बनवाएं, तो आपके लिए बेटर रहता है। दूसरा, आरओ का पाइप, पानी जाने का पाइप तो हम लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो उसका ड्रेनेज पाइप होता है, पतला सा, नीला नीला सा, हरा हरा सा, सफ़ेद सफ़ेद सा, उसको हम ओपन छोड़ देते हैं। इतनी तगड़ी किचन बनाने के बाद इस आरओ के पाइप को हम ओपन छोड़ रहे हैं, तो उसका क्या ही फ़ायदा हुआ। तो मैं कहूँगा कि इसमें तो आरओ नीचे लग रहा है, इसलिए तो मैंने ड्रेन पाइप दिया नहीं। जहाँ भी आरओ ऊपर लगता है, मैं क्या करता हूँ कि दीवार में ड्रेन पाइप दे दूँगा, और वो ड्रेन पाइप आरओ का ड्रेन पाइप अलग से होगा। आप समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आरओ का ड्रेन पाइप अलग से दिलवाओ, जो नीला तार है, हरा तार है, सफ़ेद तार है, वो कवर्ड हो जाएगा। ये नहीं कि हमारा सिंक में लटकता फिरेगा वो। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, नोटिस करो इस बात को गाइज। किचन एक बार बन रही है, बार बार नहीं बन रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो फिर अंडर काउंटर आरओ लगवाएं, नीचे की तरफ आरओ लगवाएं, या फिर ऊपर आरओ लगवाएं। तो ड्रेन पाइप ज़रूर दें। वो हरा पाइप, नीला पाइप दिखना नहीं चाहिए किचन के अंदर, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। काउंटर के नीचे लाइट दिखनी चाहिए बस। तो गाइस इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। बड़ी दिक्कत ये आती है, जैसे मेरे घर में भी दिक्कत आई है, मुझे नॉलेज नहीं थी पहले। तो किचन काउंटर की हाइट होती है, वो मैं दो दो चार्ट हैं वो डाल दूंगा, वो देख लेना। बाकी स्टैंडर्ड जो होती है 33 इंच होती है। 33 इंच तो हम डाले ही डाले, 33 इंच से नीचे का काउंटर बनाना ही नहीं है। बाकी मैंने आपको साइड में चार्ट देखो, आप दोनों साइड के, जिसकी जो हाइट है उस अकॉर्डिंगली अपना किचन काउंटर बनवाओ, जो किचन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है। कमर्शियल किचन बन रही है, 33 इंच पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मान लो 4.5 फुट से 5 फुट तक है कोई बंदा, तो उसको 2.5 फुट का ही काउंटर बनवाना चाहिए। उससे क्या होगा, बंदा काम करेगा किचन में, नीचे हाइट ज़्यादा होगी, ऊपर होगा, तो उसके कमर में क्रैंक आएगा, कमर में दर्द होगा। किचन एक बार बन रही है, लाइफ टाइम के लिए एक बार वो किचन बन गई, बार बार उसको तोड़वाएगा नहीं वो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, किचन काउंटर वाली जो चार्ट हैं उसको देखें, उस हिसाब से ही अपना किचन का काउंटर की हाइट दें। ये बात कस्टमर ज़रूर ध्यान दे। आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं बताएगा इस हाइट मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि आपकी हाइट ज़्यादा है, आपका काउंटर यहाँ आना चाहिए, नहीं बताएगा। इस चीज़ को उससे भी पूछ ले, ना बताए तो ये वीडियो दिखा दें, उस हिसाब से किचन काउंटर बनवाएं।
ना समझ आया तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप बेझिझक होकर फ़ोन करें, हाइट पूछे, काउंट किसी चीज़ के बारे में पूछे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पे टाइम होगा तो मैं आपकी कॉल भी अटेंड करूँगा और मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा डिटेल के अकॉर्डिंग। इसलिए हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी हम किचन बनवाते हैं, बनवा ली मान लो हमने किचन, तो जैसे मान लो मैंने ये किचन बनवाई है, ऊपर पत्थर निकलवा के पत्थर की स्लैब लगा देते हैं, खड़ी स्लैब पत्थर की लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं भाई हम पत्थर की खड़ी स्लैब? ठीक है, बाद में हमें एक्सेसरी लगानी है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई है, फिर वो कहते हैं कि कारपेंटर की गलती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कारपेंटर की कोई गलती नहीं होती। जब भी हम स्लैब बनवा रहे हैं या फिर काउंटर बनवा रहे हैं लकड़ी का या फिर किसी चीज़ का, तो उसमें खड़े स्लैब पत्थर के मत डलवाओ, कभी मत डलवाओ पत्थर के स्लैब। मैं आपको साइड में फोटो देखना आप, खड़े स्लैब जो होते हैं वो लकड़ी HDHMR के होंगे। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये बात? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप बास्केट लगाओगे, इनोटेक लगाओगे, कटलेरी बास्केट लगाओगे, बोतल बास्केट लगाओगे, तो जो पत्थर वाली स्लैब होगी उसके अंदर जो पेच होंगे बास्केट के वो बार बार ढीले होते चले जाएंगे, और बार बार ढीले होंगे, आपको गुस्सा आएगा, बार बार बास्केट निकलेगी, बार बार दिक्कत होगी, आप कारपेंटर को फ़ोन करोगे कि कैसा काम करके दिया है। तो भाई ये हटा दो इस सिस्टम को कि खड़े स्लैब पत्थर के मत लगवाओ। भाई दिक्कत वाली बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से कि खड़े स्लैब पता नहीं क्यों लगवा लेते हैं। जब भी खड़े स्लैब दो, लकड़ी के दो या HDHMR के दो। HDHMR के दे रहे हो, लकड़ी के दे रहे हो, तो उसमें अपना पायलट होल करके पेच वगैरह मार दो। मैं बताऊँ आधी ज़िंदगी आपकी बास्केट निकल जाए तो मुझे बता देना। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखो यार, किचन बनवा रहे हो, बार बार थोड़ा ना बनेगी, तो थोड़ा ध्यान रखो। खड़े स्लैब लकड़ी के ही डलवाने हैं, उसके ऊपर ही पत्थर आना चाहिए। ये नहीं है कि पत्थर के खड़े स्लैब डलवा दिए फिर हम बास्केट लगाते फिर रहे हैं। एक तो पत्थर वाले को नॉलेज नहीं होती कि बास्केट 17 की आ रही है, 21 की आ रही है, कितने की आ रही है। फिर जो जगह है, मान लो साली बास्केट आती 17 की, उनने दे दी जगह 19 इंची या 21 इंची। अब बास्केट मान लो ओवर साइज़ हो गई, कम हो गई, ऑर्डर दे के बनवाओ, फिर टाइम लग रहा है उसमें, समझ रहे हो, बनवाने में। बास्केट को ऑर्डर दिया कंपनी से, बन के आएगी उसी स्टैंडर्ड साइज़ की, उसमें 1-1.5 हफ्ता वेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। स्टैंडर्ड साइज़ मार्केट में क्या है, 17, 15, 17, 21, 19, ये साइज़ तो हर जगह मिल जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। मैं क्या कह रहा हूँ, खड़े स्लैब लक्कड़ के डलवाएं, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बात देखो, यहाँ पर चिमनी लगेगी किचन के अंदर, ठीक है। अब चिमनी लगेगी तो कंफ्यूज रहते हैं सारे बंदे कि चिमनी कौन सी लगवाएं। मैं आपको बताता हूँ चिमनी कौन सी लगवानी चाहिए। सबसे स्टैंडर्ड साइज़ है चिमनी का कि सबसे मेन बात ये है कि अपनी है इंडियन किचन। इंडियन किचन में कभी पराठे बनेंगे, पूड़ी बनेगी, तेल बहुत ज़्यादा तेल मतलब यूज़ होता है। ये तो है नहीं कि हम विदेश में रह रहे हैं, सैंडविच बनाया और खा लिया, सैंडविच बनाया खा लिया। किचन दिखाने के लिए नहीं बनानी, एज पर यूज़ बनानी है। आपका बर्नर 4 स्टोव वाला है। 4 स्टोव मतलब 4 आग वाला है, जिसमें 4 जगह आग जलती है। तो आप अपनी चिमनी सक्शन पावर 36 इंची की लगवाइए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपका 2 वाला है तो आप 24 इंची की लगवाएं। हाँ, अब रही बात डिज़ाइन वगैरह की, मैं बताता हूँ। मैं अपने ये बात अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि एक चिमनी आती है, फ्लैट चिमनी आ रही है, कैसी चिमनी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी चिमनी आ रही है, सक्शन पावर वाली चिमनी आ रही है, स्टाइलिश चिमनी आ रही है जिसमें शीशे सा लगता है, ऐसे फ्लैट नहीं होती, वो थोड़ी टिल्ट टाइप होती है। मैं आपको फोटो बगल में देखना किस टाइप से कह रहा हूँ मैं, उसको मत लगवाओ। हमें किचन यूज़ करनी है, समझ रहे हो, यूज़ करनी है। तो भाई फ्लैट चिमनी लगाओ, देखने में थोड़ी सी अजीब सी लगती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अजीब सी लगती है। बाकी उस चिमनी की जो खासियत होती है कि उसके अंदर की दिक्कत बता रहा था, चिमनी के अंदर ये दिक्कत आती है कि तेल वेल होता है और साइड के जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उसमें चिपन स्टार्ट हो जाती है कुछ दिन बाद, और फिर उसके बाद उसके माइका वाइका उतरने लग जाती है और तेल वेल जमने लग जाता है, और फिर उसको कैरोसिन से तेल से साफ़ करते रहो, फिर साड़ी ऐसी तैसी होती रहेगी, उसकी कोई उसमें उससे कोई फ़ायदा है नहीं अपना। तो भाई थोड़ा ध्यान रखो, मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो, ठीक है, थोड़ी साफ़ सफाई भी रहनी चाहिए। फ्लैट चिमनी लगवाओ बस। और बर्नर वाली फ़ोटो मैं आपको साइड में डाल दूंगा, देख लेना। आपका 4 है, 2 है, तो साइज़ अकॉर्डिंगली किस साइज़ की चिमनी होनी चाहिए आपकी। तो गाइज़ बस ये 5 टिप्स हैं, इसको आप फॉलो करो किचन के अंदर, तो आपकी किचन ज़रूर बेस्ट बनेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू गाइज़, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।